स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग सबसे पहले जो है वो स्मार्ट डायरी देख लेते हैं। स्मार्ट डायरी में हमारा जो है वो यूनिट नंबर 7 जो है वो ऑलमोस्ट उसकी रीडिंग जो है वो डन हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो देखना है अपनी स्मार्ट डायरी में कि क्या दिया हुआ है। आइडेंटिफाई ट्रांजिशनल डिवाइसेस। हम लोगों ने ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो लास्ट डे भी की हैं, इसमें मैंने आप लोगों को करवाई हैं। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल दी है कि किस किस तरह से हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ट्रांजिशनल फ्रॉम कासिम स्टोरी, उसमें से आप लोगों ने ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो ढूंढ के उसकी जो है वो एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रांजिशन। ठीक है, आप लोगों का ग्रामर टास्क है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के ग्लोसरी वर्ड्स हैं, ग्लोसरी वर्ड्स में कंप्लीट आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, 3 हम लोग कर चुके थे, बाकी जो रिमेनिंग है वो आप लोगों ने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हैं 7, 8, पेज नंबर 90 एंड 92 की जो है वो हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन करनी है। रिवाइज द पैराग्राफ विद ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड राइट आल्सो। ठीक है, आपने एक जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस पे एक पैराग्राफ जो है वो राइट करना है। ठीक है, ये आपको पहले भी जो है इसमें टास्क दिया था मैंने कि करप्शन पे जो है वो आप लोगों ने लिखना है और उसमें जो है वो आप लोगों ने ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो यूज करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम इस पे चलते हैं। हमारे पास है ग्लोसरी वर्ड। फर्स्ट ग्लोसरी वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, जॉब और द स्टेट ऑफ हैविंग पेड वर्क। इसका मतलब है रोजगार। टायरलेसली विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, अनथक, रिफ्यूजल, रिजेक्टिंग समथिंग। इसमें आपके आ जाता है कि इनकार करना। परस्यू, फॉलो और चेस समवन और समथिंग, ताकुब करना। ठीक है, यानी कि उसका बताया था कि उसने अपने ड्रीम्स को जो है वो परस्यू किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है। हाउ डज करप्शन अफेक्ट सोसाइटी के जो बदउनवानी है, ठीक है, बेईमानी है, वो किस तरह से एक मुआशरे को जो है वो असरअंदाज करती है। ठीक है, गिव योर आंसर विद एविडेंस। एविडेंस के साथ में आंसर देना है ये। इसमें आप लोग पहले करप्शन के बारे में थोड़ा सा राइट करेंगे। वो कहते हैं करप्शन हार्म सोसाइटी बाय क्रिएटिंग अनफेयरनेस एंड टेकिंग मनी अवे फ्रॉम इम्पोर्टेंट सर्विसेज लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। वो कहते हैं कि करप्शन जो है ये हमारी सोसाइटी में अनफेयर जो है वो एक गैर मुनसिफाना जो है ना वो तरीका कार जो है वो राइज कर देता है। ठीक है, हम जहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्विसेज देनी होती है, खिदमत देनी होती है, लाइक स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे जो है वो खत्म होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कीनिया मिलियन मीन फॉर एजुकेशन वर्ड स्टोलन, यानी कि जो पढ़ाई पे तालीम पे लगाए जाने थे वो चोरी कर लिए गए। ठीक है, उनको बदनवानी में जो है वो जो करप्ट लोग थे उन्होंने ले लिया। अफेक्टिंग स्टूडेंट्स एंड स्लोइंग द कंट्रीज प्रोग्रेस, और वो फिर आखिरकार किस पे असरअंदाज हुई? एजुकेशन पे। किसकी एजुकेशन? स्टूडेंट्स की। ठीक है, एंड देन वो कहते हैं एंड स्लोइंग द कंट्रीज प्रोग्रेस, और कंट्री की जो प्रोग्रेस थी उसको उसने जो है वो जो तरक्की थी उसको रोक दिया। व्हाट डू थिंक वी शुड डू टू डिक्रीज करप्शन इन आवर सोसाइटी एंड हाउ टू? कहते हैं टू डिक्रीज करप्शन वी शुड प्रमोट ऑनेस्टी। हमें करप्शन को कम करने के लिए क्या प्रमोट करनी चाहिए? ईमानदारी को प्रमोट करना चाहिए। थ्रू एजुकेशन एंड पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ, जो कि कानून तोड़ते हैं उनको जो है वो प्रॉपर एक सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम कैन हेल्प स्टॉप पीपल फॉर मिस यूजिंग पावर। वो कहते हैं कि अगर हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई भी जो है वो लोगों को अपनी पावर जो है वो मिस यूज करने नहीं देगा। अब ये गवर्नमेंट्स पे आ जाता है कि वो किस तरह के लॉज और जो है रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने इस पेज की जो है वो डिस्कशन करनी है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देख लेना है दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। ये हम लोग पीछे पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है हम लोगों ने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का देखना है कि वन सिलेबल वर्ड में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अगर एंडिंग जो है वो ई पे हो रही है तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका। अगर जो है वो कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट एंड साथ में जो है वो वॉवल्स हैं तो किस तरह से हम लोग जो है उनको इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं फ्रॉम द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ वन सिलेबल एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ER for the comparative form and the ES for the superlative। ठीक है, जिस तरह से टाल, टालर। अब टालर के साथ हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पे ER। ठीक है, अब टॉल जो है ये एक वन सिलेबल वर्ड है। ठीक है, टॉलेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। short, shorter, shortest, one syllable adjective with an ending in e. If a one syllable adjective end with e, just add r for the comparative and जो है उसमें हम लोग st जो है वो ऐड करेंगे
फॉर द सुपरलेटिव। अब यहाँ पे देखें लार्ज, ई ऑलरेडी लगा हुआ है, जस्ट आप लोगों ने आर या एस टी जो है वो इसमें ऐड करना है। वाइड, वाइजर, वाइडेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है अगर विद द सिंगल कॉन्सोनेंट है एंड वॉवल बिफोर इट, उससे पहले जो है वो वॉवल आ रहा है, ठीक है। ये वॉवल्स हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सारी जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। इफ अ वन syllable adjective ending with a single consonant with a vowel before it, it double the consonant and add er for the comparative form and a double consonant, and इसके साथ हम लोग सुपरलेटिव फॉर्म में जो है वो एस टी जो है वो ऐड कर देते हैं। थिन, थिनर, अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया, कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया, एंड डबल दी कॉन्सोनेंट, हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो ई आर साथ में जो है वो ऐड हो गया यहाँ पे, बिगर, सैडर, थिनेस्ट, बिगेस्ट एंड सैडेस्ट। टू syllable एडजेक्टिव है विद मोस्ट, टू syllable एडजेक्टिव यूज जो है इसमें हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं विद मोर एंड सुपरलेटिव विद मोस्ट, ठीक है। जब हम लोग दो यानी कि इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करें जो कि टू syllable पे जो है वो मुश्तमिल हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मोर पीसफुल एंड द मोस्ट पीसफुल, ठीक है। केयरलेस, अब मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद टू syllable एडजेक्टिव विद एन एंडिंग वाई, अब वो जिनकी एंडिंग जो है वो वाई पे हो रही है लेकिन वो टू syllable है, ठीक है, उनके साथ हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, आई ई आर एंड द आई ई एस टी, ठीक है। वाई को हटा के हम लोग आई लगा देते हैं, जैसे प्रीटी है आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रीटी एंड प्रीटियर एंड द प्रीटीएस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ये वाला पेज करना है। साथ में आप लोगों ने जो है इसमें पेज नंबर 92 अगेन है, उसमें हम लोग ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, कंजक्शंस भी हम लोग कर चुके हैं ये सारे। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ, वो होते हैं जो कि फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में किसी भी आइडियाज को जो है वो टुगेदर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उनको हम लोग जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। यहाँ पे अब जो बिकॉज है, एज ए रिजल्ट, सो कॉजेज एंड इफेक्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको रिजल्ट देने के लिए, ठीक है, कुछ जो है आपस में एंडिंग जो है वो देने के लिए समराइज करता है किसी भी इवेंट को, इस तरह से बिकॉज है ये रीजनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ट्रांजिशनल डिवाइसेस के अबाउट जो है वो पहले बता चुकी हूँ। तो आप लोगों ने अपना होमवर्क भी जो है वो नोट डाउन कर लेना। इसमें आप लोगों ने होमवर्क जो करना था वो पैराग्राफ था, उसको रिवाइज करना था और उसी को जो है वो आप लोगों ने राइट करना था। मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे स्मार्ट डायरी में दोबारा बता देती हूँ, रिवाइज द पैराग्राफ विद ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड राइट आल्सो। दो क्वेश्चन है, ग्लोसरी वर्ड है, साथ में पेज नंबर 90 एंड 92 है जो कि आप लोगों ने याद करना है। फी अमानिल्लाह।